हेलो गाइस, हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। केम छो, केमन आछो, कैसे गाय। तो कैसे हो आप लोग। चलो शुरू करते हैं आज का धासा वीडियो। तो सबसे पहले टास्क 3 दिन से टास्क दिखाया जा रहा, खत्म नहीं हो रहा भाई टास्क। राजीव लड़ रहे हैं, लिए लड़ रहे हैं राजीव कि मैंने जो प्रॉमिस किया है वो मैं ही करूँगा। अब करण बोल रहे हैं कि भाई तुम जो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए जाना, हम लोग बात करके बताते, फिर आप करना, आप जो करोगे हम मान लेंगे। पर राजीव बोलते मुझे क्यों भगाते हैं, मुझे क्यों भगाते हैं, मैं सुन लूँगा तो क्या होगा। अरे भाई आप तो जाकर दूसरे टीम में बोल दोगे तो क्या फ़ायदा आपको रखने का, आप यहाँ से सुनोगे वहाँ बोलोगे। इसलिए उन्होंने आपको बोला कि 2 मिनट साइड में रहो, आपको जो करना होगा हम करने दे देंगे, कोई बात नहीं। हमको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी जीते। पहले वो रश्मि को जिताना चाह रहे थे, रश्मि तो पहले ही आउट हो चुकी थी, तो वो किसको जिताएंगे। जो भी जीते चलने दो, जिसको भी जीतना है जीतने दो, हमें क्या। फिर राखी सावंत जीत गई हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। भिंडी पर लड़ाई कर लिया सबने। भिंडी किसने फेंकी, उमर ने कहा भिंडी किसने फेंकी, और देवलीना आ गई। देवलीना उस पर फुटेज खाई। उसके बाद राखी को बुलाई, राखी ने आके फुटेज खाया कि भाई हमारे देश की जनता को भिंडी नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, हम लोग क्या करेंगे। राखी ने आके फुटेज खाया कि भाई हमारे देश की जनता को भिंडी नहीं मिल रहा, हम लोग यही खा लेंगे, जैसे भी बना दो। अब तेजा बेचारे को आके बोलना पड़ा कि भाई भिंडी खराब हो चुकी थी, भिंडी में फंगस लग चुका था, भिंडी पूरी खराब हो चुकी थी। कोई मानने का तैयार ही नहीं, चुन चुन के बनाए जा रहे फुटेज के लिए। भाई बेटा तुमसे ना हो पाएगा। भिंडी भी सोच रही होगी हाय मुझे कितने फुटेज मिला है बिग बॉस के शो में, मैं तो फेमस हो गई भाई, लेडीज फिंगर मैं तो फेमस हो गई भाई, अच्छा खासा था डस्टबिन में। भाई बिग बॉस को कोई कंटेंट ही नहीं मिल रहा है कि क्या डाले। भिंडी को डाल दिया। 3 दिन से एक ही टास्क दिखा रहे हैं, एक ही टास्क 3 दिन से चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तेजा उमर जब तेजा के पास गए कि भिंडी के वाली बात पे जो उनकी बात हुई, करण ने कहा कि जाके उमर तेजा से बात करो नहीं तो वो रोने और धोने लगेगी। तो फिर उमर जाते हैं बात करने के लिए। वह उमर का था कि उनको बस इतना था कि उनको भिंडी यहाँ डस्टबिन में गलत तरीके से फेंका हो तो मैं साफ़ नहीं करूँगा, बस जिसने भी फेंका उसको बुला। उनको नहीं पता था कि तेजा ने फेंका था। पता चला तो वो शांत हो गए थे, उन्होंने बोला भी। पर प्रतीक के बारे में बोलने लगे वो लोग कि प्रतीक आके वहाँ पे फुटेज खा रहा था, तुम्हारी तारीफ तुम्हारी तरफ से लड़ रहा था क्योंकि वो तुम्हारे सामने गुड्डी बनने की कोशिश कर रहा था। तेजा भी बोलती है कि हाँ पर तुमको वहाँ पे अपना दिमाग लगाना चाहिए ना, सही से बोलना चाहिए था ना, पर तुमने नहीं बोला। मुझे सब समझ में आ रहा है, प्रतीक मेरे सामने गुड्डी बन रहा है। राजीव अपना अलग कर रहे हैं, शमिता से लड़ रही, उमर से लड़ रहे, सबसे लड़ रहे, मैं सबसे नाराज हूँ, मैं बाथरूम में घुस जाऊँगा, मैं रोऊंगा, मैं ये करूँगा, वो क्या कर रहे हैं पता नहीं। और बाकी लोग शमिता बोल रही है तुम हमारे बीच में फूट मत डालो, हमारे दोस्त से पहले मेरा भाई है, तुम फूट डालने की कोशिश मत करो भाई बहन के रिश्ते में है, नहीं तो मैं पंप खाड़ दूंगी, 2.5 किलो का हाथ है मेरा। और करण जिस तरीके से बात कर रहे थे, तेजस्वी से बार बार पूछ रहे थे कि कुछ चीज़ वो पूछते रहते कि टास्क में तूने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, और उससे जाके बात क्यों की, उससे जाके प्लानिंग्स क्यों बनाई, क्या बात की। विशाल के बारे में भी उन्होंने बात की कि विशाल ऐसा था वैसा था, फिर भी तुमने उसके साथ बनाए रखा, ये वो क्यों बनाया था, तो अलायंस की ज़रूरत थी या क्या थी। हर टाइम तेजस्वी जस्टिफाई करना पड़ता है तेजस्वी को, वैसे क्यों करना है भाई। जब किसी रिश्ते में आपको जस्टिफाई ही करना पड़ जाए, हर टाइम जस्टिफाई ही करना पड़े, क्या ज़रूरी है ऐसा रिश्ता रखने का।
तेजस्वी को खुद खेलना चाहिए, खुद अपना स्टैंड लेना चाहिए, खुद के लिए खेलना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों से डिस्टर्ब होकर अपना गेम ख़राब करना चाहिए। उनका पूरी तरह से गेम ख़राब हो चुका है। पहले सब लोग बोल रहे थे कि तेजा और करण का दोनों का गेम ख़राब हो रहा है। करण अपना अपना खेल रहा है, अपना जिससे बात करना होता है करता है, जिससे अलायंस बनानी होती है बनाता है। और जब तेजा बनाती है तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि तुम प्रतीक निशांत से क्यों बात करती हो, जबकि प्रतीक निशांत से वो कुछ गेम के बारे में बात ही नहीं करती। गेम के बारे में वो लोग बताएंगे भी क्यों, तो क्योंकि आप तो दूसरी टीम में हो, क्यों बताएंगे तेजा को वो लोग, क्योंकि वो तो जाके करण को बोल देगी, तो वो लोग अपना गेम उसको क्यों बताएंगे, क्यों उसके साथ अलायंस बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना। वही बात वो समझाने की कोशिश कर रही है करण को, पर उसको समझ में नहीं आ रहा, उसी को बोले जा रहा है। बेचारी 4 बजे रात में जाके पूल में सोच रही है, ऐसे ऐसे तैरते हुए सोच रही है। कितना डिस्टर्ब है उसका माइंड, सोच लो। इसी से समझ में आता है कि 4 बजे रात को जाके पूल में बैठी है सर पकड़ के, और उसके बाद पूल में कूद जाती है, और उसके बाद ऐसे तैरते हुए वो सोच रही होती है कुछ। तो बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी अपसेट है, टेंस्ड है करण की बातों को लेकर, और जैसे उसको हर टाइम गलत से ही बताया जाता है कि आप यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे गलत हो। क्या है वो इतनी स्ट्रांग है, वो खुद से खेल सकती है, खुद का उसका उतना दिमाग है, वो अपने आप के लिए खेल सकती है, लड़ सकती है, अपने लिए कर सकती है। और बिग बॉस ने ये दिखाया हम लोगों को कि कैसे सब लोग एक दूसरे की बिचिंग करते हैं पीठ के पीछे। प्रतीक निशांत की यहाँ पे बुराइयाँ होती है, विशाल नहीं है, विशाल की बुराइयाँ होती है। बिग बॉस ने सब कुछ हम लोगों को दिखाया कि कौन किसके खिलाफ बातें करता है। और देवो और रश्मि एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हैं। मैं दोस्ती मेरा प्यार, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा। और उमर ये कहते हुए नजर आए प्रतीक के बारे में कि एक लड़की के साथ क्यों नहीं रहता, पहले आकाशा, फिर नेहा, फिर देवोलीना। अरे भाई, तो किसी से तो कोई बात करेगा ना। अगर इस बात करने को आप ये सब कहते हो तो फिर तो गलत ही बात है। अब वो जिसके साथ कंफर्टेबल है उसके साथ तो बात करेगा ही। वो रश्मि के साथ अगर कंफर्टेबल होता तो रश्मि के साथ बात करता, पर आते आते रश्मि के साथ उसकी लड़ाई हो गई तो उससे उतना बात नहीं करता है वो। उसका जिससे पटरी खाता है उससे बात करता है। आकाशा से उसकी बनती थी, बातें करता था, नेहा से बनती थी, बातें करता था, और जब उसकी नहीं बनती तो नहीं बात करता। बस यही बात है, उसको अपने लिए खेलना, उसके बीच में अगर कोई आता है तो वो उसका साथ छोड़ देता है, सिंपल सी बात है। तो उसके साथ जिसके साथ वो कंफर्टेबल फील करता है, जैसे कि निशांत के साथ, तो निशांत से वो ज़्यादा बात करता है। उसी तरह से वो आकाशा से बात करता था, नेहा से बात करता था, और ऑफ कोर्स अभी देवोलीना से बात करता है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो देवोलीना का यूज़ कर रहा है या फिर आकाशा का यूज़ कर रहा था, नेहा का यूज़ कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। पर बार बार ये लोग बोलते नज़र आते हैं कि इसका पैटर्न है, ये वो है, प्रतीक एक लड़की के साथ नहीं रहता, लड़कियों से बात करना इसका ये है वो है, सब बोलते हुए नज़र आते हैं। पर भाई शो में है, उसको वहीं रहना है, वहीं सब करना है, तो किसी से तो बात करेगा ना वो। अब निशांत से बात करता है, एक ही जन के साथ तो बात नहीं करता रहेगा ना। वहाँ 10-12 लोग हैं, तो 10-12 लोग में से किसी से तो बात करेगा, जिससे उसकी झगड़ा लड़ाई है, अदर टीम से तो बात नहीं कर सकता। वो अपने जिससे उसकी बनती है उनसे बातें करता है। एपिसोड था बहुत ही घटिया, सॉरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट। क्या था पता नहीं, इम्पोर्टेंट था या घटिया था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। बस रात में जो तेजस्वी का सीन दिखाया वो मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अपसेट थी वो, और बहुत टेंस नज़र आ रही थी, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर राखी का झाड़ू शासन मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कल बताया था झाड़ू शासन होने वाला है, और हुआ भी था, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा झाड़ू शासन। उसको बोलने भी सही तरीके आता है और सबसे काम करवाना सही तरीके से आता है, और गला तो कमाल कहीं है भाई राखी। जूली भी आ गई थी एपिसोड में। जूली, मैं जूली हूँ, मैं यहाँ 100 साल 200 साल से रहती हूँ, और मैं राकेश के साथ रह रही हूँ। राकेश, समिता शेट्टी बोलती है राकेश, वही मैं सोचूं
कि भाई राकेश का सोच इतना पुराना कैसे है। मजा आया। हद हो गई, हद से आगे भी बढ़बू का तोहरा लल्ला बादशाह का कमाल धमाल बेमिसाल एपिसोड। वीकेंड का वार है आज। आधा फराह खान शूट करने वाली है और आधा सलमान खान वीकेंड का वार शूट करने वाले हैं। और देखते हैं हम लोग कि इस बार घर से बेघर कौन होता है, करण, उमर, तेजा या फिर निशांत, प्रतीक, शमिता। 6 लोगों में से कौन होता है घर से बेघर। तो चलो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहना बिग बॉस ऑन कलर्स और 24 आवर इन बूथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।